क्या देखा तुम्हारी बीवी ने मेरे बेटे में? बदमाश या गुंडा है क्या जो यहाँ नहीं रह सकता? उसको होटल में रहना चाहिए, क्यों कहा उसने ये? पापा ऐसी कोई बात नहीं है, ना उसके बारे में ऐसा सोचा है और ना ऐसा कहा है। ये चापलूसियां ना आप किसी और के आगे जाके करें, क्योंकि आपकी इन झूठी बातों का मुझ पे तो कोई असर नहीं होने वाला है। चलो ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें वक्त खुद बता देगा कि इन झूठी बातों में हकीकत कितनी है। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। सारी चीजें ऐसी पड़ी हैं, खाना चढ़ा तक नहीं है। टाइम कहाँ गए हैं ये लोग? सलमा, सलमा कहाँ चली गई है ये? सलमा कहाँ चली गई है? किचन में भी नहीं है, कहाँ चली गई है? सलमा, सलमा, सलमा। जी बीबी जी। कहाँ थी तुम? अब तक यखनी भी चढ़ी हुई है, चावल भी दम पे नहीं आए। अजीब बात करती हो, कहाँ थी? जी बीबी, वो अलीज़ा बीबी ने बुला लिया था ना कमरा समेटने के लिए, बस इसीलिए। अच्छा, वो बाद में कर लेना, लेकिन ऑफिस खाना जाना है, पहले खाना बनना जरूरी है। ठीक, आओ। तो आपके हिसाब से सब घर वालों के काम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ एक मेरा काम है जो बिल्कुल जरूरी नहीं है? नहीं, मैं तो प्लीज अब अपनी कहानियां सुनानी मत शुरू कर दीजिएगा। और सलमा इस घर में बहुत पुरानी है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि किसका काम पहले करना जरूरी है। और वैसे भी आपने तो सारी जिंदगी अपने घर में काम खुद किए हैं ना, आपको तो आदत होगी, तो फिर आपको सलमा की जरूरत क्यों पड़ गई? और तुम यहाँ पर खड़ी भी क्या सुन रही हो? जाओ जाके पहले मेरा कमरा समेटो, फिर कोई और काम करना। मैं मैनेज कर लूँ। प्लीज। अरे पप्पू, क्या हाल है? वो रोहेल का है, नजर नहीं आ रहा है, कहाँ? हाँ, वो तो बेटा सुबह सुबह इस्लामाबाद चला गया। क्या यूं अचानक मुझे बताए बगैर? उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वहाँ, तो इसलिए उसको जाना पड़ा। अच्छा, ओके। तुम्हें कोई जरूरी काम है तो फोन कर लो ना उसको। अरे नहीं नहीं पप्पू, कोई जरूरी काम नहीं था, वो बस इतने टाइम बाद आया, मैंने सोचा मैं उसे कहीं ले जाऊं, पुराने दोस्तों के साथ मिलेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, स्टफ लाइक दैट। जिक्र करता रहता है अक्सर वो तुम लोगों का, बताता है किस तरह तुम लोग मिल मिल के शरारतें करते हैं। बहुत मिस करता था तुम लोगों को। हाँ वाकई, हमने भी उसे बहुत मिस किया। अब इतने टाइम बाद आया तो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देंगे अब। ये बात तो तुम्हें खुद उससे तय करनी पड़ेगी बेटा। चल मैं ये सलमा को देकर आती हूँ, ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजने। ओके जी, ओके। लहसुन अदरक डाल दिया था ना तुमने इसमें पहले? हाँ दिखाओ। और चावल के लिए वही वाला चमचा इस्तेमाल करना, गोल नहीं करना। ठीक है, ये चीजें पैक हो गई हैं। ठीक है, सलाद तो सही है, लेकिन अरे भाई, अच्छा तुम ऐसा करो और बॉक्सेस लेकर आओ, अभी खाना और है, ऊपर से जाके बॉक्सेस लेकर आओ, ये मुझे दो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। क्या वाकई उससे गलती हुई है यार इसको समझने में? मुझे जिस बात की तह तक जाना होगा जरूर।
आपको भूख लगी है तो खाना लगा दूं? फिर मेडिसिन भी लेना होगी ना आपको। जगह पे नहीं रखती हो। प्लीज डोंट टेल मी। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। मेरे बगैर कैसे शुरू कर सकते हो तुम लोग? नहीं, हाँ मैं बस रेडी हूँ, थोड़ी देर में निकलूंगी। सुहेब का पता नहीं, बहुत मसरूफ है वो। तुमने पानी फिर नहीं दिया है इसको। पानी तो दो, पीले हो रहे हैं पत्ते। और फिर किचन में आओ मेरे साथ। देख लो अपनी आंखों से किस तरह से रातों को कॉल करके मुझे परेशान करती है ये, जबकि जानती है मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। मेरे ख्याल से ये इसीलिए जेलस भी है। तो पता है ये चाहती है कि तुमसे दोस्ती खत्म करके इसके साथ रिलेशनशिप बनाओ। शान से सरमद ऐसा आदमी नहीं है जिस पे तुम ट्रस्ट करो और जिससे तुम दोस्ती रखो। क्या मतलब है? सरमद वैसा नहीं है जैसा दिखता है। देखो अपनी आंखों से देखो। I mean, this is just so weird. अगर ऐसी कोई बात थी वो मुझसे कह सकती थी ना, मैं क्या करती? मैं उससे कुछ कहती नहीं ना। बिल्कुल। Seriously. सलमा, एक गिलास पानी तो ला दो। अरे आप क्यों पानी ले आए? सलमा कहाँ है? वो सुनती तो लाती ना। चलो पियो, बैठो। आपके खाने का टाइम हो गया, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे पहले सांस तो लो, फिर कोई और काम कर। आराम से पियो पानी। नहीं, आपकी मेडिसिन का वक्त है। अरे यार तुम्हें सबका ख्याल है, अपना भी ख्याल करो। चलो पानी पियो, शाबाश। थोड़ा सा रिलैक्स। सलमा, लो अबे, ये देखो। अस्सलाम। आपको पता है मैं इतना थक गई शॉपिंग कर करके आज। इतना अच्छा स्टॉक आया हुआ था मार्केट में, दिल चाह रहा था सब ले लूं। जैसे नहीं लिया होगा इससे। कहाँ पापा, अभी तो मैंने थोड़ी सी चीजें ली थी तो फिर बैंक का लिंक डाउन हो गया तो मैं बाकी की चीजें ले ही नहीं सकी। मगर जब असद घर आ जाएगा तो मैं उसके साथ दोबारा जाऊंगी। रमशा सो गई? हाँ, रमशा ने खाना भी खा लिया था और वो सो भी रही हो। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप मेरा खाना भी कमरे में भिजवा देंगी? मैं असल में बहुत थक गई हूँ और भूख भी बहुत लग रही है, तो कमरे में ही खाना खाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारा खाना कमरे में भिजवाती हूँ। सलमा, आओ ये सब चीजें कमरे में ले जाओ। कुछ पैकेट्स अभी गाड़ी में हैं, वो भी निकलवा देना। गाड़ी में भी है? ओह, मैं खाना ऊपर भिजवाती हूँ और आपका खाना भी लगाती हूँ। देख लो अपनी आंखों से किस तरह से रातों को कॉल करके मुझे परेशान करती है, जबकि जानती है मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। मेरे ख्याल से ये इसीलिए जेलस भी है। तो पता है ये चाहती है कि तुमसे दोस्ती खत्म करके इसके साथ रिलेशनशिप बनाओ। शान से तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या हुआ है आखिर? मैं
मैं सोच भी नहीं सकती थी वर्दा कि तुम इतनी थर्ड क्लास हरकत करोगी, इनफैक्ट मुझसे ही झूठ बोल रही हो। वाओ। हेलो। हेलो जुहेब, कहाँ रह गया? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। हाँ यार, ऑफिस में हूँ। अभी तक ऑफिस में? हाँ, बस आ रहा हूँ घर। क्यों, क्या हुआ है ऑफिस में? इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से निकल गई है महरीन। जो फायदा हमारे बिजनेस को होने वाला था वो अब नहीं होगा। क्यों, अचानक ऐसा क्या हुआ? पता नहीं यार, इट डजंट मेक सेंस। मतलब हमने अपनी तरफ से सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की, डीलरशिप से भी मुलाकात हुई, प्रेजेंटेशन पसंद आई, देन आई जस्ट डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। इट डजंट मेक सेंस। हाँ तो फिर तो आपको चाहिए कि आप असद भाई से पूछे ना कि इसके पीछे वजह क्या है। अच्छा ठीक है, आप घर आ जाएं, फिर बात करते हैं। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। यार अब बस भी करो, क्या हो गया? भाई तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि अम्मी अबू मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। बहुत समझते हैं मुझे, और तुम भी मुझसे नफरत करते हो। क्या ये अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें इस घर के कैद खाने से छुटकारा मिलेगा? बेवकूफ, ये खुशी की बात है। एक जहन्नुम से निकल गए, दूसरे जहन्नुम में फेंकना चाहते हैं मुझे। क्या खुश हूं मैं इस बात पे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब्बू खुदा ना खास्ता तुम्हें किसी जहन्नुम में फेंकेंगे? वो मुझसे ना सही पर वो तुमसे तो बहुत प्यार करते हैं। इकलौती बेटी है उनकी। इस पिलावे से ना खुशी नहीं हो रही मुझे। क्या करूं मैं तुम्हारा? मुझसे क्या चाहती हो ये बताओ। नहीं प्लीज प्लीज, तुम अब्बू से बात करो, मेरी शादी मत करे प्लीज भाई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरी मर्जी मुझसे पूछेंगे? अब्बू को जो करना होता है, जो कर गुजरना होता है, वो पीछे नहीं हटते सिवाय उनकी प्यारी अजरा बेगम के। तो ठीक है, तुम भी मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते ना? शहर खा के मर जाऊंगी मैं, तुम सब खुश हो जाना। पागल हो गई हो क्या तुम? मैं रात में आता हूं, अब्बू से बैठ के आराम से बात करता हूं। आई प्रॉमिस। बात करने से कुछ नहीं होगा, मनाना भी होगा उन्हें। अच्छा भाई, ख्याल रखो, आता हूं। अलीज़ा बाहर गई थी तो आप भी कुछ मंगवा लेते। अरे नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। उस दिन आपने इतना कुछ दिला दिया था, बहुत कुछ है मेरे पास। मैंने जो चीज़ें आपको लाकर दी उनमें से तो मैंने कोई भी चीज़ नहीं देखी आपको पहने हुए। क्या आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, मुझे पसंद बहुत आया, बहुत कीमती है वो। इंसानों से कीमती तो कुछ नहीं होता ना। ठीक, मगर वकार मुझे असल में आदत नहीं है ना बहुत ज्वेलरी पहन के, कपड़े पहन के घर में काम करने की। कहीं बाहर जाती हूँ तो तैयार होती हूँ। लेकिन काम के लिए तो घर में मुलाजिम भी तो है ना। हाँ, मगर घर का काम खुद भी तो किया जाता है ना। देखो, मुनज़्ज़ा भी जो है ना, वो पूरे घर का काम करती थी, सारा कुछ उसने संभाला हुआ था, लेकिन अपनी ज्वेलरी, मेकअप और ड्रेसेस के बारे में वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। मैंने जो उसे चीजें ला कर दी या वो खुद लेकर आती थी, वो दूसरे दिन पहन लेती थी, हर वक्त तैयार रहती थी। कभी भी उसने अपने आप को ऐसे नहीं छोड़ा। एक बात और कहती थी, घर की मालकन मैं बाद में हूं, आपके दिल की मलिका मैं पहले हूं।
तुम मलिका को जैसे सज धज के रहना चाहिए वैसे रहती, और जहां से गुजरती थी खुशबू ही खुशबू फैल जाती थी। हर 8-10 दिन के बाद वो पार्लर जाती थी। मैंने आपको देखा, आप पहले जाती थी रेगुलरली, जाना छोड़ दिया, क्यों? जाया करे ना। जी मैं अब ख्याल रखूंगी। यस, अच्छा लगेगा। वो कहती थी, घर की मालकन मैं बाद में हूं, आपके दिल की मलिका मैं पहले हूं। तुम मलिका को जैसे सज धज के रहना चाहिए वैसे रहती, और जहां से गुजरती थी खुशबू ही खुशबू फैल जाती थी। अजरा, कुबरा। जी अबू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये वो नए कोई जोड़े बस जो मुझे पसंद आए वो मैं ले आया। 2 जोड़े लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये एक तुम्हारी माँ के लिए और 2 तुम्हारे लिए। पसंद आ गए? जी। पर ऐसा करो कि वो चाय बना के ले आओ मेरे लिए। चाय? नहीं भाई, आपकी पसंद का खाना बनाया है मैंने, वो खाएं, चाय की क्या जरूरत है इस टाइम? भाई सर में दर्द है और भूख नहीं है मुझे, बस चाय बना लो। हाँ मैं लेके आती हूँ। बात की तुमने कुबरा के रिश्ते के बारे में? हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। वो उनका फोन आया था। उन्होंने वादा तो किया है 8-10 दिन में आएंगी खुद रिश्ता लेकर के। तस्वीर मांग रही थी तो वो तो मैंने व्हाट्सएप कर दी। अच्छा किया। अल्लाह करे कोई सुलझा हुआ लड़का मिल जाए, इंशाल्लाह मिल ही जाएगा। अरे हाँ, वो हजरा, वो तारिक अहमद है ना मेरा दोस्त, जिससे भी जिक्र किया था मैंने, बता रहा था उसका बेटा आ रहा है अगले हफ्ते दुबई से। कहने लगा कि मैं भी मिल लूं उसके बेटे से और वो भी अपने बेटे की राय जान ले। अपनों में रिश्ता हो जाए तो बात ही कोई और। हाँ, वो तारिक कह रहा था कि मैं 1-2 दिनों में ना भाभी के साथ आऊंगा घर पे, तो मैंने भी खाने की दावत दे दी। बहुत अच्छा किया आपने। मेरा दिल कहता है कि यहाँ बात बन जाए ना कुबरा की तो नसीबा संवर जाएगा उसका। अब देखो ना, तारिक का एक बेटा है, 2 बच्चियां हैं, एक उसने ब्याह दी और दूसरी बेटे के आने पे ब्याह देगा, तो और क्या चाहिए हमें? हाँ? सही कह रहे हैं आप। इंशाल्लाह हमारी बेटी की किस्मत अच्छी करे। आमीन। खाना छोड़ो, बस चाय दे दो मुझे। अच्छा, कपड़े बदलने में लगा देती हूँ खाना खाने का टाइम। रुमाल निकाल लेना उसमें। जी जी। और जो तुमने इनके साथ किया है भाई, उसके बावजूद भी तुम उनसे खामोशी की तवक्को रखते हो। इस बेचारे को भी तुमने इतना मारा, अब्बू के साथ अलग बदतमीजी की, तुम्हें जरा सा भी पछतावा है? ये तो वही सब बोला, उस वक्त मरी ज्यादा मेरे हाथ से अच्छा होता। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। आज जल्दी घर कैसे आ गए?
आप कुबरा की शादी अभी नहीं करेंगे। तुम होते कौन हो मुझसे ये बात करने वाले? मैं कुबरा का भाई। और मैं बाप हूं उसका। जिम्मेदारी है मेरी, और मुझे पता है ये जिम्मेदारी कैसे अदा करनी है। तो क्या किसी भी अंधे लंगड़े लूले के पल्ले बांध देंगे मेरी बहन को अपने गले पड़ी जिम्मेदारी उतारने के लिए? और ये पट्टी भी आपको इन्होंने पढ़ाई होगी, क्योंकि एक मुसीबत से तो जान छूटे, है ना? बंद करो ये बकवास, जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुम्हें। हाँ तो ना करें ना बर्दाश्त, क्यों बर्दाश्त कर रहे? तो मारेंगे आप मुझे? मारे ना, यही तो करते आए हैं आप। होश में तो हो तुम? बाप है तुम्हारे, इसलिए बात करते हैं इनसे। आप बीच में मत भूलें बाप बेटे के, आप कुछ नहीं रखती हैं। शर्म करो, माँ है तुम्हारी। मेरी माँ मर चुकी है मेरी माँ अहमद साहब। और ये औरत ढिठाई और बेशर्मी से मेरी माँ की जगह पर आकर बैठ गई, जिसे मैं कभी कबूल नहीं करता। सोने भाई, आप भी लम्बी से इस तरह बात नहीं कर सकते। चलो भाई, चूंटी के भी पर निकल आए, चलो निकलो यहाँ से। मैं क्यों निकलूं यहाँ से? ये मेरा भी घर है। आप रोज आकर लड़ाइयाँ करते हैं, बेसिक हम ऐसे दफा हो जाए, वरना ईंट मार के सर फाड़ दूंगा आपका। काशिफ भाई है तुम्हारा? अच्छा, अब तू मुझे बताएगा किसका घर है? मैं बता दूंगा, मुझे मारेगा। बच्चा क्या हो गया? मुझे मारेगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। क्या हुआ? अब्बू को क्या हुआ? मत कहो इन्हें अब्बू। खुदा की कसम, अल्लाह तुम्हारे जैसा बेटा किसी को भी नसीब ना करे। और अगर इनको कुछ हो गया ना, खुदा की कसम, मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगी। क्योंकि तुम इस घर के दुश्मन हो, अपने भाई के दुश्मन हो, अपने बाप के दुश्मन हो। हाँ, हूँ मैं दुश्मन। नफरत करता हूँ मैं तुम जैसी औरत से, इस घर से और इस खुदगर्ज बाप से। सलमान, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो, अभी बेहोश हो गए। No, thank you. क्या बात है सत बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पता नहीं, जब से ऑफिस से आया है इसी तरह चुप चुप है। मैंने इतनी दफा पूछा है मगर कुछ बताया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरगिस आंटी ने जो बहुत जबरदस्त डिशेस तैयार की थी वो तुम्हारे गेस्ट को पसंद ही नहीं आई? मैंने तो कहा था किसी अच्छी सी जगह से ऑर्डर कर लो। तो भी क्या होना? मगर मैंने तो खाना बहुत मेहनत से तैयार किया था और सब तुम्हारे पसंद की डिशेस थी। नरगिस आंटी, आप प्लीज परेशान ना हो। इनफैक्ट आपने जो लंच भेजा था वो बहुत जबरदस्त था,
बस किस्मत ही अच्छी ना हो तो क्या किया जा सकता। कुछ हुआ है ऑफिस में? पापा, वो जो आज डील थी राशिद साहब के साथ, हम लोग तो मेंटली तौर पर तैयार थे कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एट द लास्ट कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनको ईमेल्स भी की लेकिन उन्होंने बिल्कुल उस बात का जवाब नहीं दिया। फिर राशिद साहब को कॉल्स भी की मैंने, लेकिन उनका फोन नॉट रिस्पॉन्डिंग था। हो सकता है शायद फ्लाइट में हो। तो कहता हूँ ये भी झूठ है, चाहे वो यहीं ऑफिस में क्यों ना हो। तो सो व्हाट, अब उनके साथ जबरदस्ती डील तो नहीं कर सकते ना। देखो बेटा, मैं राशिद साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत सिलेक्टिव है, बहुत समझ के वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते। बाबा, अगर आप जानते थे तो एटलीस्ट हमें बताते तो सही। असद, लेकिन तुम्हारे डैडी ने तो पूछा था कि क्लाइंट कौन है। अगर तुम उन्हें उस वक्त सुबह को बता देते तो इस वक्त की मुश्किल नहीं होती। हाँ, मेहनत तो जाया हुई ना इनकी, तो अब इन्हें गुस्सा भी आएगा। मैंने कहा था ना तुमसे किसी का एहसान मत लो, तुम्हें शौक था होममेड फूड का। अब सुनो बातें बैठकर इनकी। दुआ करो ये जिंदा रहे, और अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ और मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। अपनी बर्दाश्त को संभाल के रखो, आइंदा काम आएगी, समझे तुम? देखा तुमने कितनी बकवास कर रही है मेरे लिए। और जो तुमने इनके साथ किया है भाई, उसके बावजूद भी तुम उनसे खामोशी की तवक्को रखते हो। इस बेचारे को भी तुमने इतना मारा, अब्बू के साथ अलग बदतमीजी की, तुम्हें जरा सा भी पछतावा है? ये तो वही सब बोला, उस वक्त मरी ज्यादा मेरे हाथ से अच्छा होता। ये छोटा भाई है हमारा, अब्बू की औलाद है, तुमने तो अब्बू को आईसीयू तक पहुंचा दिया। जरा सी शर्मिंदगी नहीं, कोई एहसास नहीं तुम्हें? तुम्हें तो है ना, तो करो उनकी चापलूसी, बल्कि ऐसा करो कि माँ बेटे के पावों में ही बैठ जाओ, लेकिन मुझसे उम्मीद ना रखना। और ये जो तुमने 360 डिग्री का चेंज मारा है ना, इस बारे में तुम बाद में बात करेंगे। मेरी जितनी भी उम्मीदें थी ना, आज वो सारी टूट चुकी है। आपी, अब तो ठीक हो जाएंगे ना? तुम दुआ करो कि अब्बू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अलीज़ा, इसमें बातें सुनाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने खाना अपने बच्चों के लिए अपनी खुशी से बनाया था। अगर आज की ये डील हो जाती तो मुझे भी बहुत खुशी होती। मुझे तो पहले से पता था कि यही होगा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और इनको शौक है लोगों को घर का खाना खिलाकर इम्प्रेस करने का। भाई वो अगर एग्री कर गए हैं तो फिर बाद में मना क्यों कर दिए? बाबा, मुझे क्या पता, मुझे तो खुद समझ में नहीं आई। बहुत बुरा दिन गुजरा आज मेरा। बेटा, मेरी बात करवा देते राशिद साहब से, तो कम से कम ऐसी सिचुएशन तो पैदा ना होती ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने तो असद भाई से कितनी दफा कहा कि एक बार डैड से मशवरा कर लें, मगर इन्हें तो खुद पर बहुत एतमाद है। राइट सुहेब, बात को गलत तरफ मत लेकर जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस डील के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। अब अगर डील नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर? ठीक कह रहे हो असद, जो रिस्क किस्मत में लिखा होता है वो अल्लाह जरूर देता है। कोई और दरवाजा खुल जाएगा। वो भी तो उन्होंने खुद बंद कर दिया, बल्कि इनकी ओवर स्मार्टनेस ने। सुहेब, तमीज से बात करो, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें। तो किसने कहा था प्रिटेंड करने को कि डैड के वक्त हमारा बिजनेस एवरेज था, कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास, किसी के साथ काम करने का वक्त नहीं है। बहुत काम है ना हमारे पास। इनफ सुहेब, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। अगर इतना ही तुम्हें पता है बिजनेस के बारे में तो आगे संभाल क्यों नहीं लेते? असद भाई, क्या हो गया? ज़ुहैब अगर आपकी किसी गलती को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उनकी बात तो सुन लें। जब वो दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बोलूंगी, अगर कोई मेरे सामने ज़ुहैब से इस तरह से बात करेगा तो हक रखती हूँ मैं बात करने का। तुम दोनों मेरे सामने लड़ना शुरू हो गए? अभी मैं जिंदा हूं। असद, ज़ुहैब, अपने पापा का तो ख्याल करो। पापा का ख्याल ना होता ना तो आज बताता इसे मैं।
तो क्या कर लेते? बोले बस बस बात हो गया। डॉक्टर साहब की तबीयत कैसी है? देखिए पेशेंट अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनकी हार्ट बीट काफी लो है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। जब मेरी तुम्हारे अब्बा से शादी हुई और मैं तुम्हारे घर आई तो मैंने बहुत फूंक कर कदम रखा, ये सोचते हुए कि कहीं तुम दोनों का दिल मेरी तरफ से दुखी ना हो जाए, कहीं तकलीफ में ना रहो तुम दोनों। अरे अपनी औलाद से बढ़कर तुम दोनों को चाहा कि आज जो तुमने किया ना सही नहीं किया। सरमन, ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने बाप के साथ। वो बहुत प्यार करने वाला बाप है वो। तुमने आज बहुत बड़ा दुख दे दिया। तो अगर वो ठीक हो जाए असद, असद मेरी बात। अनीज़े प्लीज मेरे पीछे मत आओ तुम। मैं अभी किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। मगर तुम इतनी रात को जा कहाँ रहे हो? तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? अकेला रहना चाहता हूं मैं। स्टॉप। असद मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दे सकती, प्लीज। अलीज़े प्लीज बात को समझो। असद तुम इस वक्त गुस्से में हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। तुम्हें समझ नहीं आ रही है इस बात की? प्लीज असद, तुम्हें मेरी कसम है, मत जाओ प्लीज। हम यहाँ बैठकर बात करते हैं। डैड क्या हुआ? आप ठीक हैं? वो सलमा बता रही थी कि बाहर टेबल पे कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई है। शानज़ेब, तुम्हारे पापा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, प्लीज ऐसी बातें मत करो अभी। जिस दिन से आप हमारे घर में आई हैं ना, उस दिन से सबका सुकून चैन सब बर्बाद करके रख दिया आपने। तुम्हें अगर प्रॉब्लम मुझसे है ना तो मैं और तुम बाद में बात कर लेंगे। अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मजीद टेंशन मत दो इन्हें। What do you mean? मैं अपने डैड को स्ट्रेस दे रही हूँ? मैं? हाँ शानज़ेब बस करो, जाओ सोने दो मुझे। क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में बोलने की? अलीज़े बोल सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? और वहां बात मेरे शौहर की हो रही थी तो हक था मेरा। फील सो बैड यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे डैड की तबीयत का ख्याल तो रखना चाहिए था। तो अच्छा है ना, वकार अंकल के सामने ही बात हो गई। उन्हें भी तो पता चले कि उनका ज़हीन बेटा किस घमंड में फिर रहा है। लेकिन यार महरीन, फिर भी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मुझे फिक्र है उनकी। हाँ, इस घर में एक आप ही तो है जिसको सबका ख्याल है, हर वक्त ऑफिस ऑफिस ऑफिस।
सुना दिया ना आपके भाई ने कि आप तो उठ के ही 3 बजे आते हैं ऑफिस। सबका ख्याल है सिवाय मेरे, बस एक मैं ही नजर नहीं आती। यार महरीन, असद तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? क्यों ना लो टेंशन, उसकी हरकतें देखी हैं तुमने? अगर पापा ना बैठे थे ना तो उसका मुंह तोड़ देता मैं। तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे अकेले की जिम्मेदारी तो नहीं है। जुहेब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस सब बिजनेस में तुम्हारे साथ। उससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सारा दिन मैं जलील होता हूं काम पर, कोई मीटिंग हो, किसी साइट पर जाना हो मैं जाता हूं, ये क्या करता सारा दिन? देखो असद, फिर तुम्हें भी वही करना चाहिए जो तुम्हें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ठीक लगता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम इतनी मेहनत करते हो, काम को इतना वक्त देते हो, तो फिर बिजनेस में प्रॉफिट भी तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए ना। आई थिंक तुम्हें इस बारे में बाबा से बात करनी चाहिए। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अब्बू की तबीयत कैसी है? वैसी ही है तबीयत जैसी रात में थी, अभी तो बेहोश पड़े। और ये डॉक्टर ने ऊपर से ये 7-8 टेस्ट, ये इंजेक्शन और लिख के दे दिए, और लगाने भी अभी के अभी हैं। तो ले आओ ना जाके जल्दी से। और बीबी ये सरकारी अस्पताल नहीं है जो हर काम फ्री में होता हो। एक तो इतने महंगे अस्पताल उठा के लिया, जैसे पूरे शहर में हमारे कोई कारखाने चलते हो। अब मुझे क्या देख रही हो? निकालो पैसे, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, रात भर से खर्चे कर रहा हूँ। तुम्हें मेहरबानी करने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो एहसास भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा बाप जिंदा है या मर गया है। मैं तो कोई फिक्र भी नहीं है ना, और ना होगी। सही कहते थे तुम्हारे अब्बू, मैं ख्वाबखा तुम दोनों पे जान छिड़कती रही। काशी चलो चलो यहाँ से, आ जाओ। देखी इनकी बेदवारी, मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं दिया कि कहीं मैं उन दवाओं के पैसों में कोई डंडी ना मार लूं। अब्बा जितने पैसे कमाते हैं सारे इनके हाथ में लाके रखते हैं। क्या मुझे नहीं पता है खर्चे कहां से होते? ये कपड़े, जूते, नेल पॉलिश, ये थोड़े से पैसे अगर अब्बा की बीमारी पे खर्च हो जाएंगे तो कोई एहसान नहीं होगा, दुआएं देंगे। बस भी करो भाई, हॉस्पिटल है, क्यों तुम्हारे वालों के सामने तमाशा बनाना चाहते हो? तमाशा तो मेरी जिंदगी का बन गया है। मेरा सागा बाप मुझे इस काबिल नहीं समझता कि मुझ पे भरोसा करे, तो ये औरत मुझ पे खाक भरोसा करेगी? सच कहूं भाई, तुम भरोसे के लायक ही नहीं। क्या हो गया भाई, तमीज से तो बात करो। जो आ रहा है सर पे चढ़ा जा रहा है। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा